जय हिंद दोस्तों। मैं कर्नल तुषार जोशी फिर आपके सामने, और आज मैं वो दिलचस्प चीज़ें बताने वाला हूं जो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। आप जानते हैं दुनिया में क्या हो रहा है। यूएसए ने ईरान पे अटैक किया, इजराइल ने ईरान पे अटैक किया। ये क्यों किया ये तो आप भली भांति जानते होंगे। अभी तक ये सब आप भली भांति जानते हैं, लेकिन ईरान किस तरह से यूएसए के खिलाफ रिएक्ट कर रहा है वो जानना जरूरी है। यूएस एक सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत है और ईरान ये भली भांति जाता है कि वो यूएसए से ये कन्वेंशनल वॉर नहीं लड़ सकता, सीधे आमने सामने की लड़ाई ऐसे नहीं लड़ सकता। उसको कुछ तरीके से यूएसए को दबाना होगा, कंट्रोल करना होगा। तो क्या है ईरान के पास, यह जानना जरूरी है। ईरान के पास एक जियोपॉलिटिकल वेपन है, एक ऐसा कारगर हथियार जो जरूर फर्क डालेगा। वो है स्ट्रेट ऑफ हर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हर्मुज ये वो स्ट्रेट है जिसको ईरान ने चोक कर दिया है और जहां से दुनिया का कम से कम 20% ऑयल ट्रेड होता है। ऐसे स्ट्रेट को उसने चोक कर दिया है। और जहां ऑयल मतलब एनर्जी, अगर एनर्जी का ट्रेड ऐसा चोक हो जाए, बंद हो जाए, तो सब जगह त्राहिमाम त्राहिमाम तो होगी। तो ये हथियार ईरान ने इस्तेमाल किया है, लेकिन अभी कुछ तो उसने और कुछ करना ही होगा, ऐसे तो बात तो बनेगी नहीं। तो अभी अभी ऐसे खबर मिली और अभी अभी की बात है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने का इरादा कर लिया है, लेकिन एक बहुत ही खतरनाक कंडीशन के साथ। उसने कंडीशन रखी कि इस स्ट्रेट से जो भी ऑयल कार्गो जाएगा वो सिर्फ चाइनीज युआन में करेगा। युआन जो चाइनीज करेंसी है उसी में ही करेगा, न तो डॉलर में होगा न यूरो में होगा तो सिर्फ युआन में। ईरान के कुछ सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने बताया कि तेहरान कुछ ऑयल टैंकर्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने की इजाजत दे रहा है, उसमें विचार कर रहा है। लेकिन इसमें यह शर्त है कि वो ट्रेड युआन में ही होना चाहिए, चाइनीज करेंसी युआन में। सोचिए, अगर ये बात अगर रियलिटी हो जाती है या ये वास्तव में ऐसा हो जाता है तो क्या होगा। तो यह यूएस पेट्रोल डॉलर जो सिस्टम है, यूएस पेट्रोल डॉलर के जो सिस्टम है, जो पिछले 52 साल से डोमिनेट करता आ रहा है, उसको हिला देगा। अब असली सवाल यह है कि ईरान ऐसा क्यों कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स इसका क्या रिस्पॉन्स दे रहा है। और अगर ग्लोबल ऑयल सिस्टम ये दो करेंसी में बढ़ जाए, यानी कि यूएसए का डॉलर और चाइनीज का युआन, ऐसे दो करेंसी में अगर बढ़ जाए तो दुनिया कैसे रिएक्ट करेगी। तो ये सब समझने के लिए हम चलते हैं आज से 50 साल पहले। 1974 में एक बड़ा ऑयल क्राइसिस हुआ था, बहुत बड़ा ऑयल क्राइसिस हुआ था। और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने सऊदी अरेबिया के साथ एक करार किया, एक हिस्टोरिकल एग्रीमेंट किया, जिसके तहत, वैसे ये डील बिल्कुल सिंपल थी पर बहुत पावरफुल। इस डील में ऐसा था कि वो ये जो ओपेक है, लाइक ओपेक मतलब सऊदी अरेबिया और बाकी के ओपेक कंट्रीज जो है, ओपेक मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये जो कंट्रीज है वो ऑयल को सिर्फ यूएस डॉलर्स में ही बेचेंगे और बदले में अमेरिका उन्हें मिलिट्री प्रोटेक्शन देगा,
सिक्योरिटी गारंटीज देगा, और ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट जो का एक्सेस देगा, मतलब उनके लिए ग्लोबल मार्केट उनके लिए खोल देगा। तो इस तरह का करार था उसमें, और इस तरह ये पेट्रो डॉलर का जन्म हुआ। ये जो पेट्रोल डॉलर सिस्टम, उसका जन्म हुआ। और उस पल से, दैट इज 1974 से, अरे दुनिया ही बदल गई। अब दुनिया के हर देश को जिसे तेल चाहिए था उसे यूएस डॉलर रखने पड़े। जापान को डॉलर चाहिए थे, अब जर्मनी को डॉलर चाहिए थे, इंडिया और चाइना को भी डॉलर चाहिए की जरूरत पड़ी। यहां तक कि जो भी देश अमेरिकन पॉलिसी को नापसंद करते थे, उनके खिलाफ थे, उन्हें भी एनर्जी खरीदने के लिए डॉलर रखना पड़ा। इससे क्या हुआ? इससे यूएस करेंसी की डिमांड बढ़ गई, ग्लोबल डिमांड बढ़ गई, दुनिया में उसकी डिमांड बढ़ गई, और इस डिमांड ने वाशिंगटन मतलब यूएस को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर दे दिया। अब पूरी दुनिया को इस डॉलर की जरूरत होने लगी, और डॉलर की डिमांड बढ़ने से क्या हुआ? यूएस की इकोनॉमिक लिवरेज वो बढ़ गई। अब यूनाइटेड स्टेट्स किसी पर भी सैंक्शन लगा सकता था, बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर सकता था, और उन देशों का फाइनेंशियल सिस्टम उसको काट सकता था। इतना पावरफुल हो गया था, इतना उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक लिवरेज मिल गया था। दशकों तक, डिकेड्स तक ये सिस्टम अमेरिकन ग्लोबल पावर की बुनियाद रहा। लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ देशों ने इससे निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू किया, और ईरान इसका बड़ा चैलेंजर बनकर उभरा। ईरान ये डॉलर, जो पेट्रो डॉलर का जो सिस्टम है, उसको तोड़ना चाहता था। ये ईरान और यूएस का जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये आज का नहीं है, ये पिछले 40 सालों से चल रहा है। 1979 की बात है। 1979 में ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ था। 1979 में ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ था। उसके बाद वॉशिंगटन, जो कि यूएस की राजधानी है, और तेहरान, जो ईरान की राजधानी है, इन देशों के बीच में एक दुश्मनी से, एक हॉस्टाइल रिश्ते बन गए। और पिछले कई सालों में यूएस ने ईरान की इकोनॉमी पर सैंक्शंस, पाबंदियां लगाने लगे, कि परत दर परत उसके ऊपर वो सैंक्शंस लगाने लगे। इन सैंक्शंस के कारण ईरानियन जो ऑयल एक्सपोर्ट्स थे और उनके जो बैंक्स थे, इनको टारगेट करने लगा। अब चूंकि तेल की बिक्री ही ईरान की कमाई का मेन सोर्स है, ईरान के मेन सोर्स कमाई का क्या है? ऑयल निकालना और ऑयल बेचना, तो उनका ये मेन सोर्स है। और इसके ऊपर जो पाबंदियां लगी, इसके ऊपर जो सैंक्शंस लगे, उसके जो उनके लिए बहुत ही डिवास्टेटिंग था, बहुत ही उनके लिए नुकसानदायक था। अब ईरान के पास तेल तो था, पर उसे ग्लोबल सिस्टम में बेचना नामुमकिन सा हो गया इन सैंक्शंस के कारण। तब उसने एक पर्याय ढूंढा, एक ऑल्टरनेटिव ढूंढा। वो कौन? चाइना। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी इंपोर्टर है। तो तेल, सबसे बड़ा तेल आयात करवाता है, इंपोर्ट करवाता है। 2021 में ईरान और चाइना ने एक 25 साल का, 25 इयर्स का एक स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन एग्रीमेंट किया, एक करार किया। चाइना ईरान के एनर्जी सेक्टर और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेगा, और उसके बदले ईरान उसे सस्ते दामों में, डिस्काउंटेड रेट में ऑयल देगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा एस्पेक्ट ये था कि चाइना अपनी करेंसी युआन का ग्लोबल इस्तेमाल
बढ़ाना चाहता है। ईरान के पास एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल हथियार है जो मैंने अभी आपको समझाया, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये दुनिया का सबसे स्ट्रैटेजिक एक समुद्री रास्ता है जो सिर्फ 34 किलोमीटर चौड़ा है। वैसे बड़ा स्ट्रेट है लेकिन एक जगह ऐसे चौक पॉइंट है तो वो सिर्फ 34 किलोमीटर चौड़ा है। और इस छोटे से रास्ते से हर दिन लगभग 20 मिलियन बैरल्स तेल गुजरता है। 20 मिलियन बैरल्स तेल गुजरता है, यानी ग्लोबल सप्लाई का 20%। ईरान जानता है कि वो अमेरिका को ट्रेडिशनल वॉर में नहीं हरा सकता, क्योंकि यूएस का जो मिलिट्री बजट है, यूएस की जो मिलिट्री बजट छोड़ो, यूएस की जो मिलिट्री है वो बहुत बड़ी है और उनका उसके लिए बजट भी बहुत ज़्यादा है। तो उनसे वो ईरान जानता था कि ये ट्रेडिशनल वॉर नहीं लड़ सकता, नहीं जीत सकता। इसलिए ईरान की जो स्ट्रैटेजी थी असिमेट्रिक पावर पर टिकी। असिमेट्रिक पावर मतलब जो इरेगुलर, अलग तरीके से उसने सोचना शुरू कर दिया। ईरान वो अब अमेरिका की आर्थिक कमजोरियों को टारगेट करने लगा, जो हम इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज बोलते हैं ना, तो उसको टारगेट करने लगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी देकर वो एक ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक पैदा करने लगा। अगर ईरान इस रास्ते को खोलने के बाद युआन बेस्ड अगर ऑयल ट्रेड की डिमांड करता है, कि शर्त रखता है, तो ये ग्लोबल एनर्जी मार्केट के पूरे ढांचे के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो ऐसे हालात में यूएस के क्या रिस्पॉन्सेस हो सकते हैं, क्या संभावित प्रतिक्रिया, रिएक्शन उसका क्या हो सकता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला सिनेरियो, मिलिट्री एस्केलेशन। यूएस अपनी नेवल प्रेजेंस बढ़ा सकता है, नेवी की अपनी प्रेजेंस, नौसेना की प्रेजेंस बढ़ा सकता है। टैंकर्स को सुरक्षा दे सकता है, जो पार हो रहे टैंकर्स उनको सुरक्षा दे सकता है। एयर स्ट्राइक्स कर सकता है और कई असला बारूद अपना इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इसमें एक बड़े युद्ध का खतरा है। और दूसरा सिनेरियो में दूसरा रिस्पॉन्स क्या हो सकता है उसका? वो इकोनॉमिक काउंटर अटैक कर सकता है। मतलब क्या? यूएस उन चाइनीज कंपनियों पर कड़े सैंक्शन लगा सकता है जो युआन में तेल खरीद रहा है, युआन करेंसी में तेल खरीद रहा है। लेकिन अगर चाइना ने इसे खुलेआम चुनौती दे दी, जो चाइनीज कंपनी पर जो उसने सैंक्शन लगा दी है, और चाइना ने इसकी बड़ी चुनौती दे दी, खुलेआम चुनौती दे दी, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा और फिर ये सैंक्शंस लगाना एक बड़ा मुश्किल होगा। तीसरा सिनेरियो है डिप्लोमेटिक प्रेशर। यूएस अपने जो खाड़ी देश हैं उनके, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, पर दबाव बना सकता है कि वो तेल की कीमत डॉलर्स में ही रखे, ताकि पेट्रोल डॉलर का सिस्टम बना रहे। बस वो अपने जो उसके जो गल्फ के जो अलाइज है उन्हीं के ऊपर आप उनको बता सकता है कि भाई, उन पर बोल सकता है कि भाई आप ये जो ऑयल ट्रेड है इसको डॉलर्स में करो, और जिससे क्या होगा, पेट्रोल डॉलर का जो सिस्टम है वो बना रहेगा। और फिर चौथा जो है रिस्पॉन्स, वो है स्ट्रेटेजिक एनर्जी रिस्पॉन्स। स्ट्रेटेजिक एनर्जी रिस्पॉन्स यूएस और इनके जो साथी देश है अपने क्या कर सकते हैं, वो एनर्जी ऑयल रिजर्व्स, क्योंकि उसने बंद कर दिया है, तो ये क्या करता है, यूएस और उसके जो साथी देश है वो अपने इमरजेंसी ऑयल रिजर्व्स वो खोल सकता है, ताकि जो मार्केट है वो स्थिर रहे, स्टेबलाइज हो जाए। लेकिन ये एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, तो टेम्परेरी। तो ऐसे हालात में बाकी के जो दुनिया है, बाकी के जो देश है, वो क्या सोच रही है, वो देखते हैं अभी। यूरोप
जो यूरोपियन देश ईरान के साथ अभी बातचीत कर रहे हैं ताकि उनके जहाज़ों को सुरक्षित रास्ता मिले, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वहाँ से उनको सेफ रास्ता मिले, वो एनर्जी के लिए तड़प रहे हैं। पर हालात उनके ऐसे हैं कि वो यूएस फाइनेंशियल सिस्टम पर निर्भर है, इसलिए वो बीच का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब चाइना ले लो, चाइना इस खेल में विनर साबित हो जाएगा। वो कैसे? अगर युआन बेस्ड ऑयल ट्रेड बढ़ता है तो चाइना सबसे बड़ा विनर होगा। उसे डॉलर्स पर अपनी निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी, उसे डॉलर पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है और युआन मजबूत भी हो जाएगा। तीसरा ले लो रशिया। रूस चुपचाप इस बदलाव को सपोर्ट करेगा, जो ये बदलाव हो रहा है उसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि वेस्टर्न सैंक्शंस ने उसे पहले ही नॉन डॉलर ट्रेड की ओर धकेल दिया है, इसलिए वो अपना चुपचाप इस बदलाव को सपोर्ट करता रहेगा। ब्रिक्स कंट्री मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये कंट्रीज, ये देश भी धीरे धीरे पेमेंट के जो ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स है उसको आजमाना शुरू करेंगे। लेकिन इंडिया रुपए में करना शुरू करेगा। हालांकि इंडिया रशिया और श्रीलंका आदि से रुपए में ही डील करता है, तो वो और खुल के जो मिडिल ईस्ट से, जो यहाँ से जो तेल आ रहा है उसका भी वो ऑल्टरनेटिव निकाल सकता है, वो आजमाना शुरू कर सकता है। कुछ जो विश्लेषक है, जो कुछ एनालिस्ट जो है, उनका मानना है कि दुनिया एक ड्यूअल एनर्जी सिस्टम की तरफ बढ़ सकती है इस हालात में। अगर ऐसा चलता रहा, अगर युआन में अगर हम ऑयल ट्रेड होने लगा, तो ये दो ड्यूअल एनर्जी सिस्टम की तरफ बढ़ सकता है, जहां दुनिया का एक हिस्सा डॉलर में तेल खरीदेगा और दूसरा हिस्सा युआन जैसे ऑल्टरनेटिव करेंसी में। ये पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को एक तरह से वो बांट देगा। हालांकि ईरान की जो स्ट्रैटेजी है, इसमें ये बहुत बड़ा रिस्क भी है। अगर ये जो रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, वो बहुत दिनों तक बंद रहा तो ईरान की अपनी इकोनॉमी भी डूब सकती है। इसलिए तेहरान को दबाव और अपने मतलब तेहरान के ऊपर जो दबाव है और उसका जो अस्तित्व है, जैसे कि उसके सर्वाइवल है, उसके बीच बैलेंस बनाना पड़ेगा, या तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अगर उसने दुनिया को सबक सिखाने के लिए या यूएस को सबक सिखाने के लिए उसने अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को चोक कर दिया, ट्रेड बंद है, तो ये तो उसका भी नुकसान है। तो उसको ये प्रेशर और उसके सर्वाइवल, उसके एग्जिस्टेंस, उसके बीच में उसको बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। ये जो लड़ाई चल रही है, ये सिर्फ तेल की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि 21वीं सेंचुरी में, 21वीं सदी में फाइनेंशियल सिस्टम पर राज कौन करेगा, किसकी दमड़ी चलेगी, डॉलर चलेगा, युआन चलेगा या और कुछ। जय हिंद दोस्तों, बस अभी के लिए बस इतना ही। आगे और कुछ इंफॉर्मेशन लेके मैं जरूर आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।